हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हर पल रहें अपडेट पर। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले दो पार्ट मैंने बता दिया है, जिन लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, तीसरे पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है और बिना किसी फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम फॉर्मूला लगाने जाएँ, इसलिए मैं जो बताता हूँ रेशियो मेथड से, इससे मात्र आप लोगों को 10 से 15 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्रधन 4200 रुपया हो जाता है। तो बताइए कि वह मूलधन कितना है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना था। यानी हमसे मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले करना क्या है हमसे कि जो हमको रेट दिया हुआ है, हम लोगों को रेट दिया हुआ है 33.1/3%। इसका मान होता है 1/3। लेकिन जिन लोगों को निकालने नहीं आता है, मैं बताता हूँ कैसे निकालना कैसे है। 33.1/3%। सबसे पहले करना क्या है, 33 तिया 99 होता है और एक 100 होता है। यानी ऊपर में आपका रहेगा 100 और नीचे में बटा का 3। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 फिर आएगा, यानी 100 से एक बार में, 100 से एक बार में। तो ऊपर बचा 1 और नीचे 3 एकम 3। देखिए 1/3 वैल्यू आया। यही 1/3 वैल्यू को यहाँ मैंने लिया था, क्योंकि आप लोग इतना निकालने में जो आप 2-4 सेकंड लगाइएगा, उससे अच्छा है कि याद कर लीजिए। 33.1/3 जब भी पूछे सीधे दिमाग में आना चाहिए 1/3। इसका वैल्यू होता है 1/3। अब इसको करना क्या है, देखिए हम लोग को करना है, इसमें बोला है कि 1.5 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है। यानी पहला साल अगर 3 रुपया था हमारा, उसमें 1 रुपया का ब्याज मिलेगा तो उसका मान हो जाएगा 4 रुपया। तो पहले साल का है 1/3 जो वैल्यू हमारा आया है 1/3, ये पहले साल के लिए हमसे पूछा है कि 1.5 वर्ष में यानी आधे साल में। तो फिर 1 साल का तो हम लोग निकाल चुके, आधे साल में यानी आधा साल और इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू 1/6। यानी जो अगला साल जो है आधा साल, उसमें हमारा रेट चलेगा 1/6। यानी कोई धन 6 रुपया था तो वो 1 रुपया ब्याज मिलके अब हो जाएगा 7 रुपया। पहले साल तो 1/3 ही चलेगा, क्योंकि पहला साल पूरा लिया गया है, लेकिन दूसरा साल आधा ही साल लिया गया है, इसीलिए इसको आधा से गुना किए रेट को। बस आपको अब कुछ करना ही नहीं, सीधे गुना कर दीजिए। 6 तिया 18, 7 चौका 28। ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन, और ये 10 रुपया का ब्याज हम लोग को मिलेगा। अब ये तो हम लोग अपना हिसाब से मान के चले हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि मिश्रधन जो है वो 4200 रुपया हो जाता है। हमारा मिश्रधन कितना हो रहा है 2800 रुपया। तो ये 28 बराबर 4200, इसका मान कहने का मतलब है कि जो हमारा 28 है यही 4200 के बराबर है। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आएगा 14 दूना 28, 14 तिया 42, 2 के 2 0, यानी 1 का मान काटिएगा तो 150 आ जाएगा। यानी ये जो हमारा मिश्रधन है 28 रुपया जो हम लोग माने हैं, और एक्चुअल वैल्यू जो 4200 रुपया है, इससे 150 गुना ज़्यादा है। 4200 जो आया क्वेश्चन के हिसाब से, वो हमारा मिश्रधन से 150 गुना ज़्यादा है। इसीलिए हमको पूछा है कि वो धन बताइए, तो हमारा भी जो धन है 18, वो भी 18 नहीं होगा, 150 गुना ज़्यादा होगा। यानी 18×5 90, 18×5 90 बचा 9, 18 9 27 और 1 0, यानी हमारा मूलधन भी कितना हो जाएगा 2700 रुपया। और हमारा ब्याज भी 10 ना होकर 10 का 150 गुना ज़्यादा, यानी 1500 रुपया ब्याज होगा। देखिए आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। मैंने आप लोगों को सही बताया या गलत, आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। बताइए कैसे। देखिए 2700 रुपये का मूलधन है
1500 का ब्याज मिलेगा तब उसका वैल्यू 4200 होगा या नहीं होगा। 2700 और 1500 कितना होता है 4200, तो मूलधन मिश्रधन कितना हो जाएगा 4200। यही 4200 तो यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में। एक बार फिर से समझिए, हमसे पूछा गया कि 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्रधन 4200 हो जाता है, तो धन और ब्याज बताइए। यानी 33.1/3 का वैल्यू होता है 1/3, यानी कोई धन 3 रुपया था तो वो हो जाएगा 1 साल के बाद 4 रुपया, उसको 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा 4 रुपया। लेकिन हमसे पूछा है कि 1 साल का नहीं है 1.5 साल का है, एक पहला साल तो 3 से 4 हो गया, सही है, लेकिन अगला साल पूरा साल नहीं आधा ही साल है, इसलिए 1/3 का आधा करना होगा, तो ये हो गया वैल्यू 1/6। यानी अगला साल जो रेट चलेगा वो 6 रुपया और पे 7 रुपये मिलेगा, क्योंकि 6 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 6 से 7 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 6 तिया 18, 7 चौका 28, यानी हमारे हिसाब से मूलधन अगर 18 रुपया है तो मिश्रधन हो जाएगा 1.5 साल के बाद 28 रुपया और ब्याज मिलेगा 10 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि मिश्रधन 28 रुपया नहीं 4200 रुपया है, इससे 150 गुना ज़्यादा है, इसीलिए जो हमारा धन होगा ये भी इससे 150 गुना ज़्यादा होगा, यानी 2700 रुपया आएगा, और जो ब्याज है 10 ये भी इससे 150 गुना ज़्यादा यानी 1500 रुपया आएगा। तो बस देखिए कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए, आप लोगों को पता भी नहीं चला कि आप लोगों को क्वेश्चन कब समाप्त हो गया। ये मैं आप लोगों को बताया इसलिए इसमें 1-2 मिनट समय लगा। आप लोग खुद से बनाइएगा तो 10 से 15 सेकेंड काफ़ी है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। और इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कि 1.5 वर्ष का बताइए, 2.5 वर्ष का बताइए, 4.5 वर्ष का बताइए, तो इसमें अधिकतर कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से बताया और हर एक चीज़ कैलकुलेशन करके बताया, कोई शॉर्टकट नहीं बताया आप लोगों को, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। और अगर जाने से पहले आप लोगों को पसंद आया है, सच में पसंद आया है, तो लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैंने जो बताया वो आप लोगों को अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के क्वेश्चन के साथ।